हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन चैनल ऑफ द द्रोनास। आज हम लोग एक जो प्लांट हार्मोन्स इससे पहले वाले क्लास में पढ़ा था, तो आज हम लोग ह्यूमन हार्मोन्स लेके पढ़ेंगे या एनिमल हार्मोन्स लेके पढ़ेंगे। तो ये यहाँ से जो क्वेश्चंस आता है, यहाँ से एसएससी सीजीएल बोलिए या सीएचएसएल बोलिए या एमटीएस बोलिए, कोई भी एग्ज़ाम बोलिए एसएससी का या डब्ल्यूबीसीएस या कोई भी स्टाफ सिलेक्शन का एग्ज़ाम बोलिए, यहाँ से क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो ह्यूमन हार्मोन्स लेके आज हम लोग डिटेल्स में स्टडी करेंगे। तो पहले हम ग्लैंड्स क्या है वो जानेंगे, उसके बाद हार्मोन्स क्या है, ग्लैंड्स कितने प्रकार के होते हैं, कितना टाइप्स होता है, सब कुछ अच्छे से आज डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। तो इस चैप्टर को आप देखते रहिए, ठीक है। तो फर्स्ट जो है ह्यूमन हार्मोन्स को लेकर अगर हम पढ़ेंगे तो हमको पहले जानना पड़ेगा कि ह्यूमन हार्मोन्स आता कहाँ से है, हार्मोन्स का क्या काम है, हार्मोन्स क्या है, तो हमको पहले ये जानना है। तो ह्यूमन हार्मोन्स जो है वो एक केमिकल स्ट्रक्चर है, केमिकल चीज़ है, ठीक है। हार्मोन्स जो एक केमिकल चीज़ है, इसको मैंने पहले क्लास में बताया था प्लांट हार्मोन्स बताने के टाइम में। और बहुत ही स्मॉल अमाउंट में ये कंसेंट्रेशन होता है हमारे बॉडी में, ठीक है। तो ह्यूमन हार्मोन्स क्या है, केमिकल है, बायोकेमिकल प्रोडक्ट है, ठीक है। तो देखते हैं ये हार्मोन्स आता कहाँ से है। हार्मोन्स आता है ह्यूमन ग्लैंड्स। अब देखते हैं कि ग्लैंड्स क्या होता है। तो पहले हमने देखा है कि ह्यूमन हार्मोन क्या होता है, उसके बाद हम देखेंगे अब ग्लैंड क्या होता है। ग्लैंड क्या है, ग्लैंड आर द इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स लोकेटेड थ्रू आउट द बॉडी। हमारे पूरे बॉडी में बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स है, वो है ग्लैंड। और ये क्या करता है, रिलीजेस सब्सटेंस दैट परफॉर्म सर्टेन फंक्शन। और इसका काम क्या है, कुछ सब्सटेंस को रिलीज करना, वो चाहे हार्मोन्स हो सकते हैं, कुछ एंजाइम्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। तो इसका काम क्या है, इसको रिलीज करना। और ये रिलीज करके क्या करता है, सर्टेन फंक्शंस, कुछ फंक्शंस ये परफॉर्म करता है, ठीक है। तो ग्लैंड क्या हो सकता है, क्या रिलीज कर सकता है, एक तो हार्मोन रिलीज कर सकता है, दूसरा क्या रिलीज कर सकता है, कोई एंजाइम, एंजाइम रिलीज कर सकता है। एंजाइम हार्मोन नहीं है, हार्मोन एंजाइम नहीं है, दोनों डिफरेंट है, पर दोनों ही हमारे पूरे फिजियोलॉजिकल प्रोसेस के लिए, हमारे पूरे जितना भी हमारा ऑर्गन प्रोसेस है सब कुछ के लिए ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हमारा जो ग्लैंड्स है वो दो तरह का होता है, एक तो होता है एंडोक्राइन ग्लैंड्स और दूसरा होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड। तो मेन डिफरेंस क्या है दोनों में, एंडोक्राइन ग्लैंड जो है वो है डक्टलेस ग्लैंड। इसका कोई डक्ट नहीं है, डक्ट यानी डक्ट मतलब होता है पाइप, कोई पाइप नहीं है, ठीक है, विदाउट पाइप है, इसका कोई डक्ट नहीं है। एंडोक्राइन ग्लैंड जो है ये क्या करता है, हार्मोन सेक्रेट करता है। हार्मोन्स आर सेक्रेटेड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड। वो क्या करता है, डायरेक्टली इनटू द ब्लड के दे देता है, ठीक है, ब्लड में वो डायरेक्टली दे देता है। इसका कोई डक्ट नहीं है, कोई पाइप से कोई हार्मोन आ रहा है, वैसा कोई बात नहीं है। ये डायरेक्टली ग्लैंड क्या करता है, ब्लड में डायरेक्टली वो हार्मोन को सिक्रेट कर देता है। ये याद रखिए, देखिए एंडोक्राइन से आपको याद रहेगा कि ये डक्टलेस ग्लैंड है, ठीक है, डक्टलेस ग्लैंड है। एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या है, एक्सोक्राइन ग्लैंड है जिसमें डक्ट रहता है, जिसमें डक्ट रहता है उसको बोलते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। एक्सोक्राइन ग्लैंड जिसमें डक्ट प्रेजेंट होता है और एंडोक्राइन ग्लैंड जिसमें डक्ट लेस होता है। ये भी क्वेश्चंस, ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं कि द डक्टलेस ग्लैंड इज कॉल्ड, उसको हमको ऑप्शन में रहेगा एंडोक्राइन एक्सोक्राइन, तो हमको वहाँ पर या बोथ भी रह सकती है, नन ऑफ दिस रह सकता है, तो हम उसको वहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर डक्टलेस ग्लैंड। हार्मोन्स कौन सेक्रेट करता है, ऑब्वियसली एक्सोक्राइन सेक्रेट नहीं करता है, एंडोक्राइन सेक्रेट करता है। तो एक्सोक्राइन का काम क्या है, एंजाइम को सेक्रेट करना, इसका काम है एंजाइम, एंजाइम्स को ये सेक्रेट करता है एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, ठीक है। समझ में आ गया आप? अच्छा, इतना तो हमको समझ में आ गया है, ग्लैंड्स क्या है, एंडोक्राइन एक्सोक्राइन क्या है, हार्मोन्स कौन सेक्रेट करता है, और एंडोक्राइन क्या है, डक्टलेस ग्लैंड है और वो ब्लड में डायरेक्टली हार्मोन को सेक्रेट करता है। अब देखिए एक अच्छा सा पिक्चर आ गया है, अभी हम पिक्चर को देखकर समझेंगे कि कौन सा ग्लैंड, कौन सा एंडोक्राइन ग्लैंड हमारा बॉडी के कौन से तरफ है, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट जो होता है, सबसे फर्स्ट जो है हमारे ब्रेन में, देख लीजिए इस ब्रेन में, देख लीजिए एकदम छोटा सा जो ग्लैंड है, स्मॉलेस्ट ग्लैंड जो है हमारा, स्मॉलेस्ट ग्लैंड जो है वो क्या है,
पीनियल ग्लैंड, ठीक है। देखिए कान के ऊपर, कान के, अगर यहाँ पर हमारा कान है, कान के ऊपर पीनियल ग्लैंड है, ठीक है। ये सबसे स्मॉलेस्ट ग्लैंड है। देखिए हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी के ऊपर है, उसके हाइपोथैलेमस के नीचे पिट्यूटरी है, ठीक है। तो ये दोनों भी क्या है, ब्रेन में है। दिस टू आर ऑल्सो इन ब्रेन, पीनियल ग्लैंड भी ब्रेन में है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या जाता है। देखिए हमने तब क्या क्या देखा कि पीनियल, हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी, three of this are present in our brain, ठीक है। आफ्टर दैट वी आर कमिंग टू आवर नेक रीजन, ठीक है। तो नेक रीजन के यहाँ पर आ रहे हैं। तो नेक रीजन में देखिए ये जो ग्लैंड है, दिस इज थायराइड ग्लैंड, ओके, दिस इज थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड को अगर हम जूम करके देखते हैं यहाँ पर हमको दिखेगा कि ऊपर की तरफ क्या है, पैराथायराइड ग्लैंड्स है, और नीचे की तरफ क्या है, थायराइड ग्लैंड है। ये बैक व्यू है, बैक व्यू है थायराइड ग्लैंड का। तो अगर हम इसको जूम करके देखेंगे कि ऊपर की तरफ है पैराथायराइड ग्लैंड और नीचे की तरफ है थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड के नीचे है थाइमस, थाइमस, ठीक है। थायराइड ग्लैंड के नीचे ही है थाइमस। उसके बाद चले आते हैं पेट के अंदर, ठीक है। पेट के मतलब बैक साइड में जहाँ पर किडनी है। तो किडनी, किडनी को देख लीजिए, किडनी के ऊपर क्या है, किडनी के ऊपर है हमारा एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड। इसीलिए देखिए जब हम लोग को कोई एड्रिनल रश होता है, मतलब कि हमको बहुत ज़्यादा नर्वस फील हो रहा है, बहुत ज़्यादा टेंशन में, हम लोग को ना बहुत ज़्यादा टॉयलेट लाता है ना, बहुत ज़्यादा टॉयलेट आता है कि मतलब कि जब हम थोड़े से यूरिनरी लाइक पुश आता है, ठीक है। ये क्यों आता है, बिकॉज हमारा जो एड्रिनल ग्लैंड है वो एक्टिव हो जाता है। एड्रिनल ग्लैंड जो है वो एक्टिव हो जाता है, इसीलिए उस टाइम क्या होता है, हमारे किडनी के ऊपर प्रेशर आता है, यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर प्रेशर आता है, तो हमको उससे लगता है कि बहुत जोर का टॉयलेट आ रहा है, ठीक है। तो ये समझ में आ जाएगा कि एड्रिनल ग्लैंड इज रिलेटेड टू किडनी, मतलब किडनी के ऊपर जो एक क्या बोलते हैं, एक परत जो है, दैट इज ऑफ एड्रिनल ग्लैंड। अब पीछे के बैक साइड में किडनी होता है और सामने के साइड में क्या होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम के वहाँ पर एक बहुत अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट एक ऑर्गन है, दैट इज पैनक्रियस, ठीक है। जो ऑर्गन है उसका नाम है पैनक्रियस, ठीक है। अच्छा, पैनक्रियस के नीचे, पैनक्रियस क्या है, पैनक्रियस इज अ, इसके बारे में हम डिटेल्स में पढ़ेंगे, दैट इज मिक्स्ड ग्लैंड। पैनक्रियस क्या है, एक मिक्स्ड ग्लैंड है। क्वेश्चन ऐसा आता है, ठीक है, क्वेश्चन यहाँ से बहुत बहुत बार आया है कि मिक्स्ड ग्लैंड का नाम क्या है, हमारे बॉडी में जो मिक्स्ड ग्लैंड है उसका नाम क्या है, दैट इज पैनक्रियस। पैनक्रियस के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे, क्यों ये मिक्स्ड ग्लैंड है, ठीक है। अभी जानकर रखिए कि ये मिक्स्ड ग्लैंड है। अच्छा, इसके बाद क्या जाता है, हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या जाता है, ओवरीज, ओवरीज, ओवरीज से क्या सीक्रेट होता है, ओवरी से क्या सीक्रेट होता है, ईस्ट्रोजन, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। और टेस्टिस से क्या होता है, टेस्टोस्टेरॉन, ठीक है, टेस्टोस्टेरॉन। ये टेस्टिस से, तो मेल का होता है टेस्टिस, टेस्टोस्टेरॉन, और फीमेल का होता है ओवरी से ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। समझ में आ गया। तो ये हमारा देखिए सारा लोकेशन, यही हमारा ग्लैंड है, ये मेन इंपॉर्टेंट ग्लैंड है। तो यहाँ का मैंने सारा ग्लैंड का जो जो लोकेशन है बता दिया। यहाँ से अगर लोकेशन अगर आया तो यहाँ से आएगा, ठीक है। थायराइड ग्लैंड क्या सीक्रेट करता है, T3 एंड T4 हार्मोन, ठीक है। ये थायरॉक्सिन हार्मोन है, T3 एंड T4 हार्मोन, ये थायराइड ग्लैंड का सेक्रेट करता है, ठीक है। समझ में आ गया। अब चलिए डिटेल्स में हम पिट्यूटरी ये सब देखते हैं। देखिए हमारे बॉडी में जो मास्टर ग्लैंड है, मास्टर ग्लैंड है, व्हाट डू यू मीन बाय मास्टर ग्लैंड, सब ग्लैंड का बाप, सब ग्लैंड का बाप जो है, फादर ऑफ एवरी ग्लैंड, उसको बोलते हैं मास्टर ग्लैंड। अगर ये ग्लैंड काम नहीं करेगा तो कोई भी ग्लैंड हमारा काम नहीं करेगा। दैट्स व्हाई वी कॉल पिट्यूटरी ग्लैंड एज अ मास्टर ग्लैंड, ठीक है। क्यों, देखिए क्यों मैं समझा रही हूँ आपको। देखिए पहले देखिए पिट्यूटरी का क्या पार्ट होता है। पिट्यूटरी में क्या होता है, एक एंटीरियर पोस्टीरियर पार्ट होता है, ठीक है। पोस्टीरियर, ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी है, दूसरा होता है एंटीरियर पिट्यूटरी,
ठीक है। अब बाकी हमको जानने की जरूरत नहीं है, ये जान के रखिए ये पिट्यूटरी का 2 पार्ट होता है। देखिए देखने में एकदम टेस्टिस की तरह लग रहा है, पर इट्स नॉट लाइक टेस्टिस। ये क्या है, ब्रेन में है, हमने पहले ही बताया कि ब्रेन में है और फ्रंटल पोजीशन में है। तो ये जो है इसको बोलते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी और पीछे वाले को बोलते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी। अब देखिए एंटीरियर पिट्यूटरी क्या क्या सीक्रेट करता है और पोस्टीरियर पिट्यूटरी क्या क्या सीक्रेट करता है। एंटीरियर पिट्यूटरी फर्स्ट जो कर रहा है थायराइड स्टिम्युलेटिंग हार्मोन, थायराइड स्टिम्युलेटिंग हार्मोन TSH। देखिए स्टिम्युलेट का मतलब क्या है, व्हाट डू मीन बाय स्टिम्युलेट। स्टिम्युलेट का मतलब है एनीथिंग दैट प्रोमोट्स द सेक्रेशन ऑफ अ थिंग, ठीक है, जो प्रमोट करता है सेक्रेशन ऑफ अ हार्मोन। ये खुद हार्मोन को सीक्रेट नहीं करता है, बट इट स्टिम्युलेट्स, बट इट प्रोमोट्स, इट एक्टिवेट्स। समझ में आ गया, एक्टिवेट करना, थायराइड हार्मोन को ये एक्टिवेट करता है, स्टिम्युलेट करता है, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड TSH, थायराइड स्टिम्युलेटिंग हार्मोन। ये क्या करते हैं, थायराइड ग्लैंड को स्टिम्युलेट करता है या एक्टिवेट करता है। नेक्स्ट क्या है, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन, ठीक है, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। इसका काम क्या है, एड्रिनल कॉर्टेक्स को एक्टिवेट करना, एड्रिनल कॉर्टेक्स को एक्टिवेट करना, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन का क्या है, मेमोरी ग्लैंड्स को एक्टिवेट करना है। प्रोलैक्टिन हार्मोन का काम क्या है, मेमोरी ग्लैंड्स को एक्टिवेट करना। ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन इसका काम क्या है, बोन टिश्यू के ग्रोथ को एक्टिवेट करना, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, गोनाडोट्रोफिन्स हार्मोन। गोनाडोट्रोफिन्स हार्मोन इसका भी काम क्या है, ओवरीज और टेस्टिस के जो हार्मोन्स है उसको एक्टिवेट करना। FSH एंड LH। अब FSH और LH का फुल फॉर्म क्या है, FSH दैट इज फॉलिक्यूलर स्टिम्युलेटिंग हार्मोन, और LH का नाम क्या है, LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये याद रखिए, ये दोनों का यही नाम है, ठीक है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, और FSH का है फॉलिक्यूलर स्टिम्युलेटिंग हार्मोन, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो सेक्रेट कर रहा है, एक है एंटी डायरेटिक हार्मोन। इसका काम क्या है, किडनी के साथ इसका रिलेशन है, मैं इसको बाद में बता रही हूँ क्या काम है। नेक्स्ट जो है ऑक्सीटोसिन, और यहाँ पर एक और भी आ जाएगा रिलैक्सिन बोल के, ठीक है, रिलैक्सिन बोल के और आ जाएगा रिलैक्सिन, जो कि यूट्रस के मसल्स को स्मूथ बनाता है। रिलैक्सिन क्या होता है, इलास्टिसिटी इसका हटा देता है, स्मूथ कर देता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रेगनेंसी पीरियड, फॉर द डिलीवरी ऑफ द चाइल्ड। डिलीवरी ऑफ द चाइल्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है रिलैक्सिन हार्मोन, क्योंकि उस टाइम क्या होता है, अगर जितना स्मूथ हो जाएगा उतना चाइल्ड डिलीवरी करना उतना ज़्यादा ईजी होगा। अगर ये मसल्स अगर स्मूथ नहीं हो पाते, अगर कड़क है, रिजिड है, तब क्या है, चाइल्ड डिलीवरी जो है वो बहुत पेनफुल होता है, ठीक है। दूसरा होता है ऑक्सीटोसिन, जो कि मेमोरी ग्लैंड को एक्टिवेट करता है, ठीक है, ऑक्सीटोसिन जो मेमोरी ग्लैंड को एक्टिवेट, जो मिल्क प्रोडक्शन में हेल्प करता है, ठीक है। दिस इज द टोटल हार्मोन सीक्रेट्स बाय द पिट्यूटरी, ठीक है। तो देखिए TSH क्या है, T3 और T4 हार्मोन्स को या थायरॉक्सिन हार्मोन्स को ये स्टिम्युलेट करता है, और रिलीज कौन करता है, रिलीज करता है थायराइड हार्मोन, थायराइड ग्लैंड, ठीक है, थायराइड ग्लैंड ये रिलीज करता है, पर स्टिम्युलेट कौन करता है, TSH दैट इज थायराइड स्टिम्युलेटिंग हार्मोन, ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट है एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। ये क्या करता है, मैंने बोल दिया एड्रिनल कॉर्टेक्स के हार्मोन्स को रिलीज करता है, मैंने प्रोमोट करता है इसको रिलीज करना, ठीक है। प्रोलैक्टिन क्या करता है, लैक्टेशन प्रमोट करता है। नेक्स्ट क्या, ग्रोथ हार्मोन क्या करता है, बॉडी ग्रोथ को स्टिम्युलेट करता है, ठीक है। एंटीडायरेटिक हार्मोन क्या करता है, वाटर रिजॉर्प्शन ऑफ किडनी। ये देख लीजिए, वाटर रिजॉर्प्शन मतलब कि समझ लीजिए आपने पानी पिया, वो पानी किडनी में चला गया, ठीक है, पानी से जो भी मिनरल्स सिक्रेट होकर किडनी में चला गया। नेक्स्ट क्या है, एंटीडायरेटिक हार्मोन फिर से काम करेगा
ताकि आपके किडनी से वाटर रिजॉल्व फिर से वहाँ से एब्जॉर्ब हो पाए। ये कब काम करता है? जब आपके बॉडी को वाटर की ज़रूरत है, आपने बहुत देर से पानी नहीं पिया है, आपके बॉडी को वाटर की ज़रूरत है, तब क्या करता है? एंटीडायोटिक हार्मोन काम करता है। अब क्या होगा उससे? वहाँ से क्या होगा? किडनी में जो वाटर है वहाँ से फिर से रीअब्जॉर्प्शन होगा वाटर का, ठीक है। रीअब्जॉर्प्शन, जितना वाटर वहाँ से खींचा जा सकता है खींचा जाएगा, और वो क्या करेगा? पूरे बॉडी को हाइड्रेट करने में एक रोल प्ले करता है। उस टाइम क्या होता है? किडनी से क्या होता है? बहुत ही कंसेंट्रेटेड अमाउंट का यूरिन निकलता है, येलो यूरिन निकलता है, इट इज अ कंसेंट्रेटेड अमाउंट ऑफ यूरिन। उस टाइम कहते हैं कि पानी पियो, येलो यूरिन हो रहा है। समझ में आ रहा है? मतलब कि हमारे बॉडी को वाटर की ज़रूरत है, इसीलिए बॉडी एंटीडायरेटिक हार्मोन को एक्टिवेट करके बॉडी वाटर को रीअब्जॉर्ब करता है किडनी से, और वो पूरे बॉडी में डालता है। तो किडनी में क्या हो जाएगा? कंसेंट्रेटेड अमाउंट ऑफ वाटर यूरिन रहेगा, जहाँ पर मिनरल्स ज़्यादा रहेंगे और वाटर कम रहेगा, इसलिए वो येलो यूरिन प्रोड्यूस करेगा। समझ में आ गया? एंटीडायरेटिक हार्मोन का यही काम है। नेक्स्ट क्या है? एड्रिनल ग्लैंड्स, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा पिट्यूटरी का मैंने सारा बता दिया, क्या क्या काम है, क्या क्या नहीं है, कहाँ लोकेशन है, मैंने पूरा यहाँ पर पिट्यूटरी ग्लैंड को कंप्लीट कर दिया। दिस इज नोन एज मास्टर ग्लैंड। अब नेक्स्ट हमारा आता है एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड, हमने एड्रिनलिन रश के बारे में बहुत सुना है। व्हाट इज एड्रिनलिन रश? मतलब कि हमारे बॉडी में ऐसा कुछ मैंने देख लिया जो हमारे बॉडी में, मेरे बॉडी में एक एक्साइटमेंट, मतलब कि एक बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट क्रिएट कर रहा है, दैट इज कॉल्ड एड्रिनलिन रश। ऐसा कुछ जो सुनने से या देखने से या फील करने से मेरे बॉडी में एक एक्साइटमेंट क्रिएट होगा, मेरे बॉडी में एक एक्साइटमेंट क्रिएट होगा, इसको कहते हैं एड्रिनलिन रश। क्यों बोल देंगे एड्रिनलिन? क्योंकि ये जो एक्साइटमेंट है, ये नर्वसनेस, ये एक्साइटमेंट, ये जो भी चीज़ है, ये एड्रिनल ग्लैंड सेक्रेट करता है। हमारा कभी कभी देखा है ना कि हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, गूज बम्स लगता है। क्यों? बिकॉज ऑफ द वर्क ऑफ एड्रिनलिन ग्लैंड। यहाँ से हार्मोन सेक्रेट होता है दैट जो हमारा क्या स्ट्रेस लेवल को कंट्रोल करता है। देखिए, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म स्ट्रेस रिस्पॉन्स को कंट्रोल करता है, ब्लड प्रेशर ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करता है, हमारा अगर इम्यून सेपरेशन मतलब इम्यून सिस्टम को कंट्रोल करता है, वाटर रिटेंशन बाय किडनी, वाटर रिटेंशन अगर करना है किडनी से अगर और भी वाटर लाना है तो वहाँ पर भी ये एड्रिनलिन काम करता है, ठीक है। देखिए, एड्रिनलिन का दो पार्ट है, एक है मेड्यूला, दूसरा है कॉर्टेक्स। मेड्यूला जो बीच में है और कॉर्टेक्स जो है वो बाहर है, ठीक है। तो मेडुला भी कुछ हार्मोन सेक्रेट कर रहा है, जैसे कि कैटेकोलामाइंस, इसमें क्या है? एपिनेफ्रिन और नॉरेपिनेफ्रिन। यहाँ से वैसे ही क्वेश्चन है कि मेड्यूला हार्मोन कौन सा हार्मोन को, मेड्यूला जो पार्ट है एड्रिनल का, वो कौन से हार्मोन को रिलीज कर रहा है। तो आपको यहाँ पर बोलना पड़ेगा कि एपिनेफ्रिन और नॉरेपिनेफ्रिन ये जो है रिलीज कर रहा है। दूसरा क्या है? सोमैटोस्टेटिन और सब्सटेंस पी, ये मेड्यूला रिलीज कर, पेप्टाइड्स इसको कहते हैं, ठीक है, पेप्टाइड्स, ठीक है, समझ में आ गया। और नेक्स्ट क्या है? कॉर्टेक्स क्या रिलीज कर रहा है? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, ये कॉर्टिसोल्स और कॉर्टिसिन का है, ये कॉर्टेक्स रिलीज करता है, ठीक है। इसके बाद जोना जो ग्लोम्युलोसा है, ठीक है, ये भी दो एल्डोस्टेरॉन और कॉर्टिकोस्टेरॉन रिलीज कर रहा है। फिर ये जो जोना फैसिकुलेटा है, ये कॉर्टेक्स के अंदर ही पड़ जा रहा है, तो कॉर्टेक्स क्या है? ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स को रिलीज कर रहा है। समझ में आ गया। और ये जो है बीच का, ये जो मेड्यूला के बाहर जो एक मेम्ब्रेन है, इससे भी एक हार्मोन सीक्रेट हो रहा है, दैट इज एंड्रोजेंस, ईस्ट्रोजन एंड टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। समझ में आ गया। अब चलते हैं कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व करने से पता चलेगा कि कहाँ तक हमारा समझने का जो क्षमता है वो कहाँ तक हुआ है। देखिए, डैश कंट्रोल्स द कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन। अच्छा, ये ADH है, हाँ, ADB मत समझिएगा, ADH। डैश कंट्रोल्स द कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन। कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन मतलब कि किडनी में कितना यूरिन जाएगा वो कौन कंट्रोल करता है? जो वो कंट्रोल करता है ADH, ठीक है, ADH वो कंट्रोल करता है। समझ में आ गया? ADH क्या है?
एड्रिनलिन हार्मोन है, एड्रिनलिन हार्मोन, सॉरी एंटी डायरेटिक हार्मोन, मैं गलत बोल रही हूँ, एंटी डायरेटिक हार्मोन। ये क्या है? एंटी डायरेटिक हार्मोन, एंटी डायरेटिक हार्मोन। ये कौन रिलीज करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज करता है एंटी डायरेटिक हार्मोन, जो कि कंसेंट्रेशन यूरिन को कंट्रोल करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या क्वेश्चन में देखिए, ए ग्रुप ऑफ हार्मोन कॉल्ड डैश आर रिलीज ड्यू कॉर्टेक्स। तो मैंने क्या बोला था, देखिए वहां पर देखिए एड्रिनल का, एड्रिनल के इसमें देखिए कॉर्टेक्स से कौन सा हार्मोन रिलीज हो रहा है? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? आंसर क्या होगा? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। ठीक है, ग्लूकागॉन कौन रिलीज करता है? पैनक्रियस। ठीक है, पैनक्रियस जो है वो ग्लूकागॉन रिलीज करता है। एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन स्टिमुलेट द एड्रिनल कॉर्टेक्स टू प्रोड्यूस, अच्छा एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोफिक जो हार्मोन है वो एड्रिनल कॉर्टेक्स को स्टिम्युलेट करता है ताकि वो क्या प्रोड्यूस करे? ऑब्वियसली एल्डोस्टेरॉन, एल्डोस्टेरॉन, एल्डोस्टेरॉन। थोड़ा सा एड्रिनलिन इसमें चलते हैं, देखते हैं एल्डोस्टेरॉन कहाँ है। देखिए कॉर्टेक्स पार्ट में है, ये जो कॉर्टेक्स पार्ट है, बाहर का जो पार्ट है वहाँ पर ये एल्डोस्टेरॉन है। ठीक है, तो कॉर्टेक्स को कौन वो करता है? स्टिमुलेट करता है, दैट इज एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन। देखिए पिट्यूटरी हार्मोन, पिट्यूटरी जो ग्लैंड है, पिट्यूटरी जो हार्मोन है वो एड्रेनलिन हार्मोन को, एड्रेनलिन ग्लैंड को स्टिमुलेट कर रहा है। ये देखिए एल्डोस्टेरॉन इज नॉट अ पिट्यूटरी हार्मोन, दिस इज एड्रेनलिन हार्मोन, है ना, एड्रेनलिन हार्मोन है। देखिए तो अगर हमारा पिट्यूटरी हार्मोन नहीं प्रोड्यूस हुआ तो ये भी प्रोड्यूस नहीं हो पाएगा, तो इसलिए इसको कहते हैं मास्टर ग्लैंड। नेक्स्ट देखिए, डेफिशिएंसी ऑफ दिस एलिमेंट कॉजेज द थायराइड ग्लैंड टू स्वेल अप। एक एलिमेंट की अगर डेफिशिएंसी हो जाए तो थायराइड ग्लैंड स्वेल अप कर जाता है। ये तो हमने छोटे में ही बचपन में पढ़ा था, दैट इज आयोडीन। इसके डेफिशिएंसी तो क्या होता है? गॉइटर, सिंपल गॉइटर, ये भी याद रखिएगा, ये बहुत बार एग्जाम में आया है। गॉइटर जो है थायराइड ग्लैंड के एबनॉर्मल प्रोडक्शन ऑफ आयोडीन, प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन से होता है। और आयोडीन क्या है? आयोडीन इस थायराइड ग्लैंड को चालू रखता है, एक्टिवेट रखता है, ठीक है, मेंटेन रखता है। क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए, नेम द हार्मोन दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मिल्क सेक्रेशन आफ्टर द पार्चुरेशन। तो पता ही है हमको ये क्या होगा, ऑब्वियसली प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन होगा, ठीक है, प्रोलैक्टिन। अच्छा लैक्टोजन क्यों नहीं होगा? लैक्टोजन इज प्रेजेंट इन मिल्क, मिल्क में ऑलरेडी प्रेजेंट है तो ये नहीं होगा, प्रोलैक्टिन हार्मोन। नेक्स्ट जो है दैट सिक्रेट्स ग्लूकागॉन हार्मोन, तो हमने पहले ही बता दिया, तो जो पैनक्रियस है वो उसको वो ग्लूकागॉन हार्मोन सेक्रेट करता है। अच्छा पैनक्रियस के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। पैनक्रियस को मैंने बोला था कि ये मिक्स्ड ग्लैंड है, मिक्स्ड ग्लैंड है, मतलब कि क्या क्या है मिक्स्ड ग्लैंड में? एक तो है एंडोक्राइन, एंडोक्राइन है, और दूसरा है एक्सोक्राइन, एक्सोक्राइन, ठीक है, एक है एंडोक्राइन, दूसरा है एक्सोक्राइन। एंडोक्राइन दोनों ही पैनक्रियस में है। तो एक्सोक्राइन जो है वो हार्मोन को रिलीज नहीं करता है, ये क्या करता है? ये नॉर्मल एंजाइम को रिलीज करता है जो कि डाइजेशन में काम में आता है। पर एंडोक्राइन ग्लैंड जो है इसका 2 सेल है, एक है अल्फा सेल, दूसरा है बीटा सेल, अल्फा सेल एंड बीटा सेल। अल्फा सेल क्या करता है? ग्लूकागॉन, ग्लूकागॉन को रिलीज करता है, और बीटा सेल क्या करता है? इंसुलिन को रिलीज करता है, इंसुलिन को रिलीज करता है। यहाँ से एक और क्वेश्चन आता है कि आइलेट्स ऑफ लैंगरहंस, आइलेट्स ऑफ लैंगरहंस कहाँ प्रेजेंट है? दैट इज ऑल्सो इन पैनक्रियस। आइलेट्स ऑफ लैंगरहंस कहाँ प्रेजेंट है? पैनक्रियस में। अल्फा सेल बीटा सेल्स प्रेजेंस है, अल्फा सेल क्या करता है? ग्लूकागॉन को रिलीज करता है, और बीटा सेल क्या है? इंसुलिन को रिलीज करता है। तो कैसे हम याद रखेंगे? अल्फा से हम ए याद रखते हैं, ए हम बोलते हैं ना, ए जी, सुनिए ना, ए जी जो बोलते हैं ना, तो ए जी हमको याद रखना पड़ेगा कि अल्फा सेल जो है वो ग्लूकागॉन रिलीज कर रहा है। ठीक है, समझ में आ गया? अच्छा क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए, डैश इज अ हार्मोन, इसका आंसर मैंने बताया तो पैनक्रियस है। डैश इज अ हार्मोन दैट प्लेज अ मेजर रोल ऑन सोशल बॉन्डिंग एंड द थायराइड द पीरियड बिफोर एंड आफ्टर चाइल्ड बर्थ।
जो सोशल बॉन्डिंग को क्रिएट करने के लिए जो हार्मोन सिक्रेट होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को क्रिएट करने के लिए जो हार्मोन सिक्रेट होता है उसको क्या कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, देखिए सोशल बॉन्डिंग बिफोर एंड आफ्टर चाइल्ड बर्थ। चाइल्ड बर्थ जब आ गया है, अब क्या होगा, जब चाइल्ड बर्थ आ गया है क्वेश्चन में तो हम ऑब्वियसली बोलेंगे कि ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन, ठीक है, आंसर होगा ऑक्सीटोसिन। पिट्यूटरी ग्लैंड इज प्रेजेंट इज लोकेटेड इन, तो हमें पता ही है, पहले ही मैंने बताया था कि ब्रेन में लोकेटेड है। और किडनी में क्या लोकेटेड है, किडनी में दैट इज एड्रीनलिन, याद रखिएगा एड्रीनलिन जो है वो किडनी में लोकेटेड है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स इंक्रीजेस द हार्ट बीट इन मैमल्स। तो कौन सा हार्मोन है जो कि हार्ट बीट को बढ़ा देता है, कि ये हार्ट बीट बढ़ाने का जो कौन सा हार्मोन है आपको समझ में ही आ रहा है, यहाँ पर देखकर, यहाँ पर देख के आपको समझ में आएगा कि एड्रीनलिन, एड्रीनलिन जो हार्मोन है जो कि हमारे हार्ट बीट को बढ़ा देता है, ठीक है, ये होगा आंसर एड्रीनलिन। अच्छा, नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 10, डैश इज द स्मॉलेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बीइंग। तो मैंने पहले ही बता दिया था कि पीनियल ग्लैंड जो है वो है सबसे स्मॉलेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बीइंग। अब कुछ ऐसे ही नोट्स टाइप का है, ये पढ़ लीजिए। देखिए लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द ह्यूमन बॉडी क्या है, लीवर है, लीवर है लार्जेस्ट ग्लैंड। और ये क्या करता है, लीवर अपने आप को फिर से रीजनरेट कर पाता है, ओनली ऑर्गन दैट कैन रीजनरेट, ओनली ऑर्गन दैट कैन रीजनरेट, ठीक है। स्मॉलेस्ट, द स्मॉलेस्ट एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या है, एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या है, गॉबलेट सेल्स। द पैनक्रियास हैज बोथ एंडोक्राइन एक्सोक्राइन सिस्टम, जो मैंने पहले बता दिया था। एपोक्राइन स्वेट ग्लैंड्स, एपोक्राइन स्वेट ग्लैंड्स क्या है, हेयर फॉलिकल्स में रहता है और क्या करता है, बहुत ज़्यादा फैटी एसिड रिलीज करता है और फैटी एसिड रिलीज करता है और ग्लैंड ट्यूबल को भर देता है। ये एपोक्राइन स्वेट ग्लैंड का काम। नेक्स्ट जो है वो है पैरोटिड ग्लैंड। पैरोटिड ग्लैंड क्या है, सलाइवरी ग्लैंड है जो कि बायलैटरली प्रेजेंट है ये फेस पे, ठीक है, बायलैटरली प्रेजेंट है फेस पे। नेक्स्ट है एबनर्स, एबनर्स ग्लैंड। एबनर्स ग्लैंड क्या है, सलाइवरी ग्लैंड है जो कि बोथ साइड ऑफ ओरल कैविटी प्रेजेंट रहता है टू द बैक ऑफ द यंग, ठीक है, बैक ऑफ द टंग, ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द एंडोक्राइन ग्लैंड इज लोकेटेड इन द ब्रेन। तो हम देखिए ऑप्शंस में जो देखते हैं, हमने बताया था कि पिट्यूटरी, पिट्यूटरी, उसके बाद है हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस और दूसरा है पीनियल। ये हमने सही किया था कि ये तीन जो है वो ब्रेन में है। अब देखिए फर्स्ट ऑप्शन में देखिए हाइपोथैलेमस थाइमस, ये नहीं होगा थाइमस, तो फर्स्ट ऑप्शन इज रॉन्ग। सेकंड ऑप्शन देखिए पिट्यूटरी एंड पैराथायरॉयड, पिट्यूटरी एंड पैराथायरॉयड। अच्छा, पैराथायरॉयड ग्लैंड जो है वो गला के उस टाइप है, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट क्या है, थायराइड एंड पीनियल। थायराइड तो है ही नहीं कभी भी, थायराइड तो कभी भी नहीं है हमारे ब्रेन में, तो थायराइड नहीं पाया जाता है, तो ये भी नहीं होगा। हाइपोथैलेमस एंड पीनियल ये दोनों ही हमारे ब्रेन में मिलता है, तो ये होगा करेक्ट, ये डी, ऑप्शन डी होगा इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, हाइपोथैलेमस का काम थोड़ा देख लेते हैं। ये इसका काम क्या है, होमियोस्टेसिस को मेंटेन करना है, मतलब कि हमारे बॉडी के इंटरनल टेम्परेचर और बाहर के टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम है हाइपोथैलेमस का। ये रेस्पॉन्सिबल क्रिएटिंग और कंट्रोलिंग कंट्रोलिंग मेनी हार्मोन्स इन द बॉडी, ठीक है। तो ये हाइपोथैलेमस का काम क्या है, क्रिएट करना या कंट्रोल करना हमारे बॉडी में जितने भी हार्मोन्स है, ठीक है। हाइपोथैलेमस वर्क्स विद पिट्यूटरी ग्लैंड, सभी ग्लैंड पिट्यूटरी ग्लैंड के साथ वर्क करते हैं और सेंस इंपॉर्टेंट हार्मोन्स लाइक गोनाडोट्रोफिन हार्मोन्स अराउंड द बॉडी, ठीक है, समझ में आ गया। तो पिट्यूटरी हार्मोन्स में को अगर उसको साथ लेकर हाइपोथैलेमस चलता है तो वो गोनाडोट्रोफिन बनाता है, ठीक है, समझ में आ गया। विच हार्मोन इज रिलीज फ्रॉम द टेस्टिस, तो टेस्टिस से कौन सा हार्मोन रिलीज करेगा, ऑब्वियसली टेस्टोस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरॉन। The sleep wake cycle of the human body is regulated by the hormone. अच्छा,
देखिए स्लीप वेक साइकिल जो है ये एक जो करता है वो है मेलाटोनिन। मेलाटोनिन क्या है? ब्लैक कलर का एक हार्मोन है, ब्लैक कलर का हार्मोन है। ये क्या करता है? हमारे बॉडी के स्लीप वेक, कब हमको सोना है कब हमको उठना है, इसको वो स्ट्रक्चर करके रखता है मेलाटोनिन। मेलाटोनिन कौन सेक्रेट करता है? पीनियल ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड इज नोन एज मास्टर ग्लैंड? तो ये मैंने पहले बता दिया, पिट्यूटरी ग्लैंड इज नोन एज मास्टर ग्लैंड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फर्स्ट एड हॉर्मोन्स? फर्स्ट एड हार्मोन कौन सा है? किनीन्स। किनीन्स को हम कहते हैं फर्स्ट एड हॉर्मोन्स। ठीक है, तो किनिन क्या है? किनिन जो है ये कैसा काम क्या है ये थोड़ा सा देख लेते हैं। हमारे बॉडी टिश्यू में अगर कोई चेंज आया, वो चेंज को प्रिवेंट कौन करता है? किनिन्स। मतलब कि अगर हमको कहीं चोट लगा है तो वहाँ पर जो चेंज आ जाएगा इसको प्रिवेंट करता है किनिन्स। ठीक है, इसको प्रिवेंट करता है किनिन्स। किनिन्स जो है वैसोडाइलेशन का काम करता है। व्हाट इज वैसोडाइलेशन? हमारा जो जिस नर्व से खून पास हो रहा है, ब्लड पास हो रहा है, इस नर्व को वो थोड़ा सा बढ़ा देता है, थोड़ा बड़ा कर देता है। अगर बड़ा कर दिया है तो क्या होगा? ज़्यादा ज़्यादा वो ब्लड पास होगा, जल्दी जल्दी ज़्यादा ज़्यादा ब्लड पास होगा। तो यही इसका काम है। और ये अगर जल्दी पास हो गया तो क्या होगा? लोकल पेन जो है उसको, अगर कहीं पेन लगा है कोई इंसान को तो वो पेन आस्ते से ठीक हो जाएगा। ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं फर्स्ट एड ऑफ द बॉडी, फर्स्ट एड ऑफ द बॉडी। ठीक है, the sensation of the pain at the time of stinging of poisonous snake, burning or internal injury is due to the kinins। तो ये जो दर्द हो रहा है, दर्द होके यहाँ से जो इसको निकाल दे रहे हैं, जो टॉक्सिक जो इसको निकाल दे रहे हैं, तो ये जो है किनिन्स का काम है। ठीक है, अब 16 नंबर जो लास्ट क्वेश्चन चलाया है, जो लास्ट क्वेश्चन है दैट इज गाइगेंटिज्म और एक्रोमेगाली। गाइगेंटिज्म और एक्रोमेगाली क्या है? ये एक एबनॉर्मल कंडीशन है बॉडी का, जब ये बॉडी हमारा ज़्यादा करके वेट, ज़्यादा हमारा ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूस करता है, हमारे बॉडी में कुछ एबनॉर्मल ग्रोथ देखा जाता है, तो उसको बोलते हैं गाइगेंटिज्म। हाँ, और एक्रोमेगाली मतलब कि समझ लीजिए बहुत ज़्यादा मोटा है, बहुत ज़्यादा कोई मोटा है, खाता कुछ नहीं है, सिंपल फूड खाता पर बहुत मोटा है, दिस इज बिकॉज ऑफ गाइगेंटिज्म और एक्रोमेगाली। इसका आंसर क्या होगा? STH। STH विल बी द आंसर, करेक्ट आंसर STH, सोमैटोट्रोफिन हार्मोन। इसका नाम है सोमैटोट्रोफिन हार्मोन, STH का नाम है सोमैटोट्रोफिन हार्मोन। तो देखिए यहाँ पर तो हमारा सारा क्वेश्चंस खत्म हो गया है। मैंने बहुत अच्छी तरह से समझाने की कोशिश की है हर एक क्वेश्चन को। अगर आपको समझ में आया है तो ऑब्वियसली मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग हमारे इससे जुड़ सके। अगर आपको एडमिशन लेना है तो इसमें चलिए इस नंबर पे कॉल करके एडमिशन ले लीजिएगा। हमारा बहुत सारा कोर्सेज लॉन्च हुआ है, WBCS का और पुलिस का भी बहुत सारा कोर्सेज लॉन्च हुआ है। अभी कुछ ही दिन पहले जब WBCS का रिजल्ट निकला था कि तो हमारे 3 स्टूडेंट को मिला है, और पुलिस का तो बहुत सारे स्टूडेंट लोग पुलिस का एग्ज़ाम क्लियर किए हैं। तो ये हमारे पेज में भी है, जो द्रोणास का जो हमारा द द्रोणास का जो फेसबुक पेज है उसमें सारे का डिटेल्स आपको मिल जाएगा, ये सब सक्सेस रेट का डिटेल्स मिल जाएगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग हमसे जुड़ पाए। ठीक है, हमारा ऑनलाइन कोर्सेज भी अभी चालू है, अगर आपको किसी को एडमिशन लेना है तो ऑनलाइन कोर्सेज में भी एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, तो हम अभी यहीं तक हमारा जो ये ख़त्म करते हैं, वीडियो है वो ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट हम आप लोगों से फिर से मिलेंगे कोई एक नया टॉपिक लेकर। तब तक के लिए बाय, थैंक यू स्टूडेंट्स, और पढ़ते रहिए।